ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, आप सभी के बीच मैं अपने जो भी ज्योतिष के बारे में पढ़ा है उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। वेद की दो प्रमुख धारणाएं अथवा सैद्धांतिक आस्थाएं हैं। पहला, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही समस्त ब्रह्मांड में है। और दूसरा, न अभावात भावोत्पत्ति, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको उत्पत्ति नहीं होती है। ब्रह्मांड विराट पुरुष का संपूर्ण शरीर है और इसमें जो घटित हो रहा है वह सापेक्षिक रूप से व्यष्टि और समष्टि में ही घटित हो रहा है। जो ब्रह्मांड में घट रहा है वही अणु में भी घट रहा है। ब्रह्मांड का तात्पर्य यह नहीं है कि जो हमारी जानकारी में है, यह जानकारी तो सागर में एक बूंद सा है। हमारी जानकारी कोसों दूर है। ब्रह्मांड का यह ज्ञान हमारी जानकारी के अहम को तोड़ता है। इसके बाद अध्यात्म में प्रवेश हो जाता है, जहाँ हमें ज्ञात होता है कि अनंत को जानने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अणु का खोज करें और महत जानकारी प्राप्त करें। प्रश्न यह है कि किस नाम को जान लेने से, किसे जान लेने से सृष्टि की जानकारी हो जाती है। तब सद्गुरुओं ने उत्तर दिया कि परमात्मा को जान लेने से सारा जगत जाना जा सकता है और परमात्मा की जानकारी बाहर कहीं नहीं, अपने आप में है। तत्वमसि, वह तुम हो। ज्योतिष अध्यात्म का महाविज्ञान है। जिस प्रकार अंधकार में रखी गई वस्तु का ज्ञान प्रकाश से होता है, उसी प्रकार भविष्य की घटनाओं का ज्ञान ज्योतिष विज्ञान से होता है। अंतरिक्ष में फैले असंख्य ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतुओं का एक जटिल परंतु व्यवस्थित तंत्र ही ब्रह्मांड है। ज्योतिष ब्रह्मांड का वैज्ञानिक एवं गणितीय अध्ययन है। साधारण शब्दों में कहें तो ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड का वैज्ञानिक एवं गणितीय अध्ययन है। साधारण शब्दों में कहें तो ज्योतिष उस विद्या का नाम है जिसके द्वारा आकाश में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों के माध्यम से पूरी भविष्य और वर्तमान का सारा हाल जाना जा सकता है। आपका को कहें कि साधारण शब्दों में यह कहें कि ज्योतिष उस विद्या का नाम है जिसके द्वारा आकाश से स्थित ग्रहों, नक्षत्रों के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा हाल जान सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हमारा असंख्य ब्रह्मांड असंख्य राशियों, असंख्य नक्षत्रों, असंख्य ग्रहों एवं अनंत कोटि तारा पुंजों से भरा पड़ा है। फिर भारतीय ज्योतिष ने अपने गणित में केवल 27, कहीं कहीं 28 अभिजीत मुहूर्त को लेकर के 12 राशियों एवं नवग्रहों को ही प्रधानता इसलिए दी है क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल यही सारे संसार पर सर्वाधिक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिष में जानकारी रखने वाला पंचांग देखने का अभ्यास करना उनके लिए आवश्यक है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ज्योतिष के इन 5 अंगों का विवरण है जिसे पंचांग कहा जाता है। इसकी जानकारी अति आवश्यक है और सर्वसाधारण के लिए समान रूप से जानकारी सुलभ हो सके, इसके लिए पंचांग देखना अति आवश्यक है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ज्योतिष प्रेमियों से खास करके, कि आप पंचांग का अध्ययन करें, ज्योतिष शास्त्र को अपनाएं और इसके साथ योग के बिना, ध्यान के बिना ज्योतिष में निष्णात हो पाना अति कठिन ही नहीं, असंभव ही है। इसलिए योग को अपनाएं, ध्यान की गहराइयों में उतर करके ही ज्योतिष का अध्ययन सही ढंग से किया जा सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप प्रतिदिन
पातंजलि योग के अष्टांग योग जो है उसको अपनाएं, तो इसमें बहुत सरलता से आप सफल हो सकते हैं। आइए हम लोग अध्यात्म से ज्योतिष को जोड़ें, योग से ज्योतिष को जोड़ें और समाज का कल्याण करें। जय भास्कर।